नगर की और ले चलते हैं समय को देखते हुए आप लोगों को कालू नगर की ओर। और देखिए कालू नगर के जमींदार ठाकुर गजराज सिंह, कालू नगर के जमींदार ठाकुर गजराज सिंह आज अपनी हवेली में उचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे। और देखिए नौकरों से क्या वार्तालाप करते हैं। और देखिए नरेंद्र बाबा ठेरकर संगीत कंपनी द्वारा कालू नगर की कहानी। ठाकुर साहब जय हो, ठाकुर साहब की जय हो, ठाकुर साहब की जय हो। आयुष्मान भव, कल्याण हो। चतुर कुत्ता नहीं तो साले बिल्ली भाव, चतुर और निरहो, खुश रहो। ये कालू नगर है और कालू नगर का मैं माना जाना जमींदार हूं। लाखों करोड़ों की तादाद में लोग हमारे सामने सर झुकाते हैं और अपनी जो भी परेशानियां हैं वो हमारे सामने पेश करते हैं और हम उन गरीबों मोहताज इंसानों की मदद करता हूं। क्योंकि अगर मेरे रहते हुए अगर इस हमारी जनता को, हमारे किसानों को किसी प्रकार का अगर कष्ट हो गया तो धिक्कार है हमारी ठकुराई पर। क्योंकि ये जनता हमारी जान है, ये जनता हमारी जान है। हम इसको अपने जान से ज्यादा चाहते हैं, अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं अपनी इस जनता से। अगर किसी प्रकार का कष्ट किसी जनता या किसी इंसान को जब मैं तकलीफ में देखता हूं तो सबसे पहले कलेजा हमारा फट जाता है। क्योंकि मैंने बचपन में गरीबी देखा है। जब हमारे पिता थे तो बहुत गरीबी झेला है। इसलिए उस गरीबी को याद करते हुए अपने पुरखों की परंपरा उसका पालन करते हुए गरीबों की मदद करता चला आ रहा हूं। लेकिन क्या बताऊं, हमारा परिवार जानते हो, हमारा परिवार 4 सदस्यों का है। 4 सदस्य। कौन कौन है लंबरदार तुम्हारे परिवार में? हमारे परिवार में हमारा बेटा है। पहला सदस्य हमारा बेटा जिसका नाम राजेंद्र है जी बाबा। दूसरा सदस्य हमारी बेटी जी, हमारी बेटी जिसका नाम सालू है। क्यों नहीं? तीसरा सदस्य हमारी ठकुराइन शांति देवी है जी। और चौथा सदस्य आपके सामने ही, क्यों नहीं बाबू? ये ठाकुर गजराज सिंह है। लेकिन भगवान की दया से हमारा परिवार सुखी परिवार है, किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। और हम अपने दिल से यही चाहते हैं कि ऐ भगवान, जैसे कि मुझे खुशहाल कर रखा है उसी प्रकार, उसी भली भांति हमारी इस कालू नगर की रैयत भी खुशहाल रहे।
लेकिन हमारी बेटी सयानी है, हमारी बेटी सालू सयानी है और अपनी बेटी के रिश्ता के लिए मैं वर ढूंढने जाता हूं। तो अगर अच्छा वर मिलता है, अगर अच्छा वर मिलता है तो अच्छा घर नहीं मिलता है। अगर अच्छा घर मिल जाता है तो अच्छा वर नहीं मिलता है। और मेरे ख्याल से मैं सोचता रहता हूं कि कौन ऐसा बाप होगा जो अपनी बेटी की खुशी नहीं चाहेगा कि हम अपनी बेटी का विवाह अच्छे शरीफ घराने में करें, हमारी बेटी राज करे। इसी चिंता में हमेशा हम डूबे रहते हैं। जाओ, हमारे पूरे परिवार को हमारे पास पेश करो। हमारा आदेश है, हमारे आदेश का पालन किया जाए। कल्याण। आज न मालूम इससे क्या बात है, इतना चेहरा हंसता हुआ आज इतना उदास क्यों है? प्राणनाथ, अभिस्वामी जी के चरण में ऐसे तो कभी आप उदास बैठते नहीं थे और आज इतनी चिंता में बैठी हुई, आखिर बात क्या है? क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं आपका दुख जान सकूं? ठकुराई, हाँ, हमारी उदासी का कारण जानना चाहती हो? जी हाँ। तो ये ठाकुर जरूर तुम्हें बताएगा। क्यों नहीं? लेकिन जो तुम्हारा धर्म कहता है, जो स्त्रियों का धर्म कहता है, उसे तो तुमने पूरा कर दिया। और जो मर्दों का भी वो होता है, आप भी सुनिएगा। हाँ, कि युग युग और युग युग प्यारी तुम जियो और रहो सदा खुशहाल। तेरी सब मन कामना और पूर्ण करे तारे तेरी सब।
यही आशीर्वाद है कि हमेशा तुम खुशहाल रहो। और रह गई हमारी उदासी की बात, हाँ, तो ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है मेरी प्यारी औरत। कुछ बात भी नहीं है। औरत एक चिंता का नाम होता है प्रिय। औरत अपने पति को, औरत जब अपने पति को ज्यादा खुशी देखती है हाँ, तो चिंता में पड़ जाती है। क्या कारण है जो आज बहुत खुशी नजर आ रही है? प्राणनाथ, औरत अपने पति को जब दुखी देखती है तो भी चिंता में पड़ जाती है। आखिर क्या बात है? कौन सा पहाड़ हमारे स्वामी पर टूट गया है? जानती हूँ। ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है प्रिय, क्योंकि तुम तो हमारे दिल का टुकड़ा हो, हमारी जान हो। जानती हूँ, इसीलिए तो आपका दुख दर्द बांटने का हक है। कि मेरे मन को हमारा सारा दुख जब तुम आ जाती हो हमारे सामने, तुम्हें देख लेता हूं तो प्रिय हमारा दुख दूर हो जाता है। और हर मर्द का गम दूर होता है जब पत्नी सामने आती है। क्यों नहीं? कि मेरे मन को और रमन करने वाली प्रिय मेरे मन को। हर रात दिन चाहे चिंता हुई आपको, रात दिन
किस वास्ते हूँ मैं अरे हूँ मैं अरे धागनी आप कीजिए रोक के और आगे हमारे भैया शैलेश प्रजापति इसी परैया के रहने वाले हैं। शीन को देखते हुए कंपनी के लिए 150 रुपया का इनाम आ रहा है। पाल जी शुक्रिया है। प्राणनाथ, मैं आपकी अर्धांगिनी यानी आधे अंक की हत्या, इतना हक है मुझे जानने का। अगर जानना चाहती हो हाँ, हमारे दिल का हाल, ये तुम जानना चाहती हो तो हम जरूर बताएंगे। आज मैंने तुम्हें अपने पास कुछ बताने के लिए ही बुलाया है। अच्छा, चाहती हो? रोक के वो चंदा हमको लगता था शैलेश प्रजापति परैया 150 रुपया का चंदा। एक कुर्सी और लगाओ। देखो, अगर तुम जानना चाहती हो तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे कि रानी तू हाँ, और रानी तू और रानी मेरी और आवो बैठो पास। बैठ सकती हूँ। आओ ठकुराइन, बैठो। बच्चों का आने का समय हो गया है। हाँ, बच्ची तो कल से आती हम होगी। बैठकर दो बातें कर लेते हैं। क्यों नहीं? आई। आओ। देखो ठकुराइन, अपनी बेटी सयानी हो गई है और उसका वर ढूंढने जब जाते हैं तो वर मिलता है तो घर नहीं। घर अच्छा मिलता है। पिताजी और कमल चरण और कमल चरण पापा मेरे
राजेंद्र, तुम लोगों को, अपने बच्चों को कौन इंसान देखकर प्रसन्न नहीं हो जाता है। बहुत खुशी होती है जब हमारे बच्चे हमारी नजरों के सामने आते हैं कि ऐ मेरे और ऐ मेरे और नूरे नजर मेरे दिल के चैन। राजेंद्र, तुम लोगों को देखने के लिए हमारे नयन तरसते हैं। और मेरे लाल, जब मैं अपने बेटे को देख लेता हूं तो मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है। पापा, अगर इजाजत हो तो मैं आपसे और भी कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो मेरे लाडले? और राजे दिल, और राजे दिल पापा मेरे साफ करो इजहार। और चेहरा आपका उदास है, आंखें हैं गमगीन। चेहरा और चेहरा आपका उदास है, आंखें हैं गमगीन। पिताजी, जब मैं आपके पास आता था तो मेरे पापा का चेहरा एकदम गुलाब की तरह खिला हुआ नजर आता था, लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि मेरे पापा का चेहरा एकदम मायूस नजर आ रहा है। आखिर क्या बात है? बेटा, ठीक है, अगर उदासी का कारण ही जानना चाहते हो तो हर इंसान का फर्ज होता है कि कोई भी कार्य करने से पहले अपने परिवार से राय मशविरा लिया जाता है, सलाह किया जाता है। बेटा, तेरी बहन सालू सयानी हो गई है, और जिसकी बेटी सयानी हो जाए उसके दिल से के पूछो कि उसके दिल पे क्या गुजरती है। अरे बेटी, बेटी सर का बोझ होती है, बोझ।
जब तक उसकी शादी ना कर दो तब तक पिता के दिल में ये बात खटकती रहती है। अगर बेटी के हाथ पीले कर दे तो समझो 7 गंगा नहा लिए। पिताजी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि जो बहन की शादी धूमधाम से हो जाए और मैं ही अकेला रहूं और खूब अच्छी तरह से खाऊंगा, पहनूंगा, ऐश करूंगा। तो तुझे कौन सी कमी है बेटी? बेटी, हमेशा तू बेटी से मजाक ही किया करता है। बहन चली जाएगी तो तू अकेला का माल सकेला खाएगा। क्या तुझे खाने को नहीं मिलता है? किस चीज की तुझे कमी रहती है? बेटी सालू, इसकी बातों में नहीं आना। अरे अरे छोटी सी बात के लिए तू नाराज हो गई मेरी गुड़िया। अगर तू पापा से अपने नाराज हो जाएगी तो तेरा पापा कैसे जिएगा? अगर ये पापा तेरा जी रहा है तो दोनों बच्चों के लिए ही तो जी रहा है। अगर हमारे बच्चे मुझसे मुंह मोड़ लेंगे तो मैं तो मर जाऊंगा। बेटी, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है? पिताजी, क्योंकि मैं आपके सर का बोझ हूँ, इसीलिए तो आपने कह दिया कि बेटी सर का बोझ होती है, तो मैं आपके सर का बोझ हूँ, तो उसे क्या मतलब है? नहीं बेटी, नहीं, ऐसा मत बोल बेटी। मैंने तुझे अपने सर का बोझ नहीं कहा, मैं तो ये दुनिया की बात किया है, हर बाप के दिल की बात किया है बेटे। और तू नाराज हो गई, अपने पापा से नाराज हो गई। अब आपको आपसे बेटी आपसे नाराज हुई, अब आपकी जिम्मेदारी है कि सालों को मनाओ। बेटा, मैं तुझसे भी समझाता रहता हूं, कभी कड़वी बात बहन के सामने नहीं किया जाता है। देख देख, तेरी बहन सालू रो रही है, अपनी बहन को मना ले बेटा, मना ले, क्योंकि मेरा दिल डूबता जा रहा है। सालू, मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। सालू, माफ कर दे। ए पगली, दिल घबराता है, आंखों भर आती है, दिल घबराता